अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस मैंने सोचा आज सबसे पहले आप लोगों को ये प्यारे प्यारे फूल दिखा दूं जो ठंडी ठंडी हवा में हिल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी एज यूजुअल किचन में। तो गाइस बाहर के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाने का मकसद मेरा ये था क्योंकि आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गोश्त वोश्त दिखाना है। आई नो वैसे जिसको नहीं अच्छा लगता शायद वो यहाँ पे स्किप कर देंगे, वैसे मुझे भी नहीं अच्छा लगता था ये गोश्त वगैरह को हाथ लगाना, बट अब करना पड़ता है मुझे क्योंकि कोई और नहीं है आपके पास करने के लिए, तो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो अब मुझे इतना बुरा नहीं लगता। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब मैं ग्रोसरी में चिकन लेके आती हूँ या कोई भी गोश्त लेके आती हूँ तो मैं उसको कैसे फ्रीज़र में रखती हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि पाइनएप्पल को कैसे कट करते हैं और कैसे मैंने चिकन को मैरिनेट किया और उनके पैकेट्स बना के रखे। तो मेरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कनाडा में रहती हूँ और यहाँ पे वॉलमार्ट, सुपर स्टोर और कॉस्को से मैं यूजुअली ग्रॉसरी करती हूँ एंड फ्रेशको। गोट वगैरह अगर बाय करना हो तो वो मैं देसी बाज़ार से लेती हूँ, अदरवाइज़ चिकन बीफ वगैरह मैं इन्हीं स्टोर से लेती हूँ। आप लोगों ने मेरे सेकंड लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं कॉस्को गई थी और वहाँ से मैं लेकर आई थी ब्रेस्ट चिकन क्योंकि ये $6 ऑफ पे था। 2 दिन से ये फ्रिज में पड़ा हुआ था तो अब मुझे हो रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मुझे इसको फ्रीज़र में रखना था। तो गाइस मसला ये है कि अगर इस पूरे पैकेट को ना, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था जो मैं कट कर रही थी, उसको अगर एज इट इज़ फ्रीज़र में रख दो ना, ये इतना बड़ा पैकेट होता है कि ना उसमें फिर अगर आपको एक पीस चाहिए तो वो आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको पूरा पैकेट डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है और फिर सारे गोश्त को पहले डीफ्रॉस्ट करो फिर फ्रीज़ करो, तो मुझे ऐसा लगता है उससे ख़राब भी हो जाता है। उसके लिए ना अब मैं ये करती हूँ कि मैं एक क्लिंग रैप लेती हूँ और इसमें एक एक पीस को अलग अलग रैप करती हूँ और वापस उसी ट्रे में सेट कर देती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे जब भी कुछ जल्दी से बनाना हो तो मैं एक पीस निकालती हूँ, उसमें मसाला डाला और एयर फ्राई कर दिया, या किसी चिकन के पैकेट में मुझे एक्स्ट्रा चिकन डालना होता है तब मैं ये निकाल के डाल लेती हूँ। मुझे पूरा पैकेट नहीं खोलना पड़ता, मैं एक एक पीस को अलग अलग यूज़ कर सकती हूँ। तो गाइज़ ये हैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है। तो गाइज़ ये ना पैक करने का मुझे इतना मज़ा आता है ना, जब फ्लो में चल रहा होता है ना हाथ, इतनी प्रोफेशनल फीलिंग आ रही होती है। तो मैंने ना गलती से एक पैकेट को ना मैंने मैरिनेट करना था, मैंने ना उसको भी पैक कर दिया सारा। वो मुझे सारा दोबारा खोलना पड़ा पूरा पैकेट फिर, और फिर मैंने उसको कट किया। बहन ना ज़्यादा ही फ्लो में आ गई, मैंने पूरा ही चिकन के पैकेट सारे ही पैक करके रख दिए। खैर नेवर माइंड गाइज, शुक्र है मुझे फ्रीज़ करने के बाद में याद आया। और अब टाइम हुआ जाता है मैरिनेशन का, और इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी अपना फेवरेट मसाला जिसका नाम है तंदूरी मसाला, शान का तंदूरी मसाला। और इसके बाद मैंने डाला इसमें टिक्का मसाला। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छा बनता है। इसके बाद इसमें मैं डालने लगी हूँ ये लाइम जूस और लेमन जूस। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये बॉटल वाले इजी लगते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें पानी डाल के यूज़ करा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये वाइट विनेगर। वैसे तो ये थोड़ा सा डलता है मगर ये चिकन काफ़ी ज़्यादा था तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डल गया। और अब आता है मेरा फाइनल इंग्रेडिएंट जो कि है दही। इससे चिकन काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। और अब चिकन मिक्स करते में मुझे लग रहा था कि मसाला शायद थोड़ा सा कम है और हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और मसाला डाल दिया। और गाइस अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ होती जा रही है क्योंकि मुझे ना मेरी बहन की कॉल आई थी। उसने बोला था कि इकरा बाजी मैं बिरयानी बना रही हूँ तो आप आ जाएं खाने के लिए। और मेरा आज सच में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने का एज़ यूजुअल। तो मैंने कहा भाई अब मुफ्त का खाना मिल रहा है तो छोड़ना तो बनता नहीं है, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म करके फिर आती हूँ। और अब बारी आती है इस कीमे की। ये भी मैंने कॉस्को से लिया था, आपको मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था। ये 3 kg का पैक होता है और इस पे ना इन्होंने ये लाइंस बनाई होती हैं 500 ग्राम्स का ना, अगर इसको कट करें तो बन जाता है। बट पहले तो मैंने ये सारा कट कर लिया, उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास तो वेइंग स्केल भी है तो मैं उस पर भी कर सकती थी। ऐसे ही मैंने बिला वजह इसकी ना लाइन पे रख के काटा सारा, बिला वजह टाइम ही ज़ाया किया।
सारा ना मैंने लाइंस के ऊपर ना कट करने के बाद मैंने सोचा चलो पैकेट्स बनाने से पहले ना इसको वेट भी कर लेते हैं ताकि सारे ना इक्वल पैकेट्स बन जाएं। तो मैं 500 ग्राम के पैकेट्स बना के रख रही थी क्योंकि अभी घर में सिर्फ मैं और जैन ही होते हैं और वैसे सच बताऊं जैन को कीमा इतना पसंद नहीं है। तो अगर मैं लाइक 500 वाला यूज़ करूँगी भी तो मैं ज़्यादातर इसके लिए ना वो चपली कबाब का मसाला डाल के ना वो चपली कबाब बना देती हूँ, जैसे हम कच्चे कीमे के कबाब भी कह सकते हैं, और वो जैन को बहुत पसंद है। और बाकी मुझे भुना कीमा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं वो बनाऊंगी ना तो मैं इसको पका के ना हाफ़ फ्रीज़ कर दूंगी और हाफ़ मैं खुद ही खा लूँगी। और इसका भी वही मसला है कि ये 3 kg का अगर पूरा पैक एक साथ फ्रीज़ कर दो ना, मैं पहले ऐसे करती थी, इतना बुरा होता था ना मेरे साथ, ये तो मेरे से खुलता ही नहीं था। इतना एक पूरा दिन डीफ्रॉस्ट करो, फिर अगले दिन इसको फिर काटो पीटो जो मर्ज़ी कर लो, इतना बकवास काम होता है ना। वैसे तो ये एक दफ़ा ही गंद कर लो सारा। और ये बड़ा वाला पैकेट मैंने बनाया है शामी कबाब के लिए, ये मैंने 1.5 kg का पैकेट बनाया है और इससे मैं बनाऊँगी शामी कबाब। और यहाँ बन गए मेरे सारे पैकेट्स। इतना मुझे अच्छा फील हो रहा है ना, इतना सुकून कि पता है मेरा इतना सारा काम हो गया है। इतना सारा गोश्त काटने के बाद ना मुझे आज कसाई वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे मेरी रोटियां बनाने की जगह, इसलिए मुझे इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना था, तो मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। बस आप लोगों को मैंने थोड़ा साफ़ सुथरा पार्ट दिखा दिया, वरना मैंने बहुत जमा के सफाई की है। और अब बारी आती है इस पाइनएप्पल की। लास्ट टाइम ना गाइस मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने फ्रेशको से लिया था पाइनएप्पल, तो मैंने ना कटा हुआ ले लिया था, मगर वो $7 का था और इतना छोटा सा पाइनएप्पल था ना वो। और ना दोबारा तो मेरी $7 का पाइनएप्पल लेने की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी। तो कॉस्को से ना ये मुझे इतना बड़ा पाइनएप्पल मिला है, बट ना पैसे मुझे भूल गए हैं कितने थे, मगर सस्ता था, महंगा नहीं था। मैंने कहा चलो यार इसको ना मेहनत करके काट लेते हैं, और मैं अपने हाथों से काटूंगी तो जाहिर है फ्रेश ही है ये पाइनएप्पल। वो तो पता नहीं कब का पैक हुआ होता है, कटा होता है, तो अच्छा बहाना भी मिल गया है और पैसे भी बच गए हैं। पाइनएप्पल तो मुझे इतना पसंद है ना, मगर गाइस कभी कभी आपको पता है पाइनएप्पल गंदा भी निकल आता है, इतनी मेहनत से काटो और पता है एंड में इतना बुरा या तो फीका या सूखा समटाइम्स ऐसे भी निकल आते हैं, तो इतना दुख होता है ना मुझे। फिर वो ना मैं पता क्या करती हूँ, उनको ना फ्रीज़ कर देती हूँ और ना फ्रूट चाट में डाल के ना खा लेती हूँ। उसमें फिर ऑरेंज जूस डाल देते हैं ना, वो जूसी लगने लग जाता है, अदरवाइज़ वो सादा खाने के काबिल तो बिल्कुल नहीं रहता। अभी भी देखें यार इतना बड़ा लग रहा होता है, मगर अंदर से इतना छोटा सा निकलता है। और अब इसके जो बीच का पार्ट होता है ना, ये भी निकालना होता है, क्योंकि ना ये बहुत हार्ड होता है। पता नहीं इसकी गुठली क्या होती होगी, क्या होता है मुझे नहीं पता, बट ये खाने के काबिल नहीं होता इसका सेंटर वाला पार्ट। तो इतने बड़े पाइनएप्पल में से ये निकला है, मगर मैंने खा के देखा था, ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही मीठा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाइनएप्पल अच्छा निकल आया। और फाइनली अब बारी आती है पैकेट बनाने की, मैरिनेटेड चिकन की। इसको वैसे आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, मगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा है, जितनी देर के लिए मैं पाइनएप्पल कट कर रही थी। और अब मैं ना इसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। इसको हम एज अ स्नैक भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को बहुत पसंद है। और इसको हम एज अ डिनर भी यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ मैं राइस बना लेती हूँ और सैलेड और सॉस वगैरह के साथ हम ये खा लेते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। और बनाती हूँ मैं इसको एयर फ्रायर में, जैसे अगर ये फ्रोज़न भी है ना तो मैं इसको निकाल के डायरेक्ट एयर फ्रायर में डालती हूँ और 25 मिनट, अगर फ्रोज़न है तो 25 मिनट्स और अगर डिफ्रॉस्ट हुआ है तो 20 मिनट्स मैं लगाती हूँ एयर फ्रायर में, और ये इतने ज़बरदस्त टिक्के तैयार हो जाते हैं। इसके टोटल 7 पैकेट्स बने थे और मैंने सारे पैकेट 400 ग्राम्स के बनाए थे। इसके बाद मैंने अपना विंग स्केल साफ़ किया और अब मैंने ना डिश वॉशर से बर्तन निकालने हैं जो मैंने कल रात को धोए थे। यूजुअली ना जिन कामों में पैसा मेरी हेल्प करवा सकती है ना, तो मैं उसको ज़रूर कहती हूँ कि पैसा आप आओ मामा के साथ काम करवाओ, जो लाइक सेफ़ होता है। इसमें वैसे शीशे के बर्तन होते हैं, मगर जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना, जो इसी के होते हैं, उसमें इसकी प्लेट्स होती हैं, ये कप्स हैं और इसके फोर्क स्पून वगैरह, वो मैं फिर इसको कहती हूँ कि आप निकालो ना। ये काफ़ी छोटी सी थी, तब से मैं इसको ना अपने साथ छोटे छोटे काम करवाती हूँ, तो अब माशाल्लाह से ना जब भी मैं कोई सफाई करती हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो ना खुद ही आ जाती है कि मामा डू यू नीड हेल्प। गन तो बच्चे मचाते ही हैं, बट साथ साथ उनको सफाई का कॉन्सेप्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली गाइस सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। मैं और परी साहब जा रहे हैं मेरी अम्मा के घर, परी साहब की नानों के घर।
जहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ खाला और मामू पाए जाते हैं क्योंकि नानू और नानाबू पाकिस्तान में हैं। और आज ज़रा बिरयानी खानी थी तो इसलिए मैंने सोचा वॉक करके चली जाती हूँ थोड़ी बिरयानी की एक्स्ट्रा जगह बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने खोली है ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार बिरयानी। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन मेरे लिए सैलड बना रही है। एज़ यू गाइस नो आजकल मैं बहुत ज़्यादा सैलड गर्ल बनी हुई हूँ। बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, फिर भी मैंने बहुत इंसानों की तरह खाया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल तमीज़ के दायरे में रह के अपनी प्लेट बनाई थी। और गाइस मेरे हस्बैंड जॉब से आ गए हैं, उन्होंने पहले खाई बिरयानी और फिर अब हम घर वापस जा रहे हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।